नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुरुग्राम में मारुति वर्कर्स और पुलिस प्रशासन फिर हुए आमने सामने। कंपनी के सामने किया धरना प्रदर्शन, बर्खास्त मजदूरों को बहाल करने की मांग। झांसी के मॉडल टाउन एरिया में हुआ बड़ा हादसा, डिस्पोजल की छत तोड़ते वक्त मजदूर की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा का बयान, कांग्रेस का डेलीगेशन डल्लेवाल की सेहत का हाल जानने गया खनौरी बॉर्डर। हुड्डा बोले किसानों की मांग जायज। यमुनानगर के युवक से 91,000 की साइबर ठगी के मामले में साइबर पुलिस की कार्रवाई, पलवल के शातिर ठग को किया गिरफ्तार, हुए कई खुलासे। और हरियाणा के लोगों को अब ऑनलाइन मोड से मिलेगी पीजीआई के डॉक्टर्स की सलाह, समय और पैसों की भी होगी बचत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा में मारुति सुजुकी वर्कर्स और पुलिस प्रशासन एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2012 के बर्खास्त मजदूरों की तुरंत कार्य बहाली की मांग को लेकर वर्कर्स ने मारुति सुजुकी कंपनी के सामने धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन को इस बारे में ज्ञापन भी सौंपा और जल्द मांगे पूरी करने की बात कही है। कि जब हमने मारुति ज्वाइनिंग करी थी तो हमारी उम्र 20 से 22 साल थी। आज जो हमारी उम्र है वो करीब 40 से क्रॉस हो चुके हैं हम। और जिस तरह के एलिगेशन हम पे मारुति ने लगाए हैं कि एक आदमी की डेथ हो गई, आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई। और जांच भी करवाई है तो उसमें हम 540 साथी ऐसे थे जो कंपनी ने जिनको निकाल दिया था। 1800 साथी हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे। उसमें से 426 साथी जो मेरे समेत मेरे भाई यहाँ खड़े हैं सभी, वे हैं। यहाँ जो एसआईटी कमेटी बैठाई थी हरियाणा सरकार ने और मारुति मैनेजमेंट ने, वहाँ उन्होंने हमको निर्दोष साबित कर दिया। 2012 से हम उसी चीज को लेकर के पूरे हरियाणा में हमने अपना विरोध किया है। क्या वजह लग रही है, क्यों किस वजह से डिले किया जा रहा है, क्यों आपको वापस ले लिया जा रहा है? देखिए, इसका भी एक बड़ा रीजन है। फैक्ट्री तो हरियाणा में हमारे घर में, और मालिक जापान का। मालिक जो जापान का वो ये कहता है कि जो संविधान आपका भारत का है वो नहीं चलेगा यहाँ। मेरा संविधान है जापान का, वो भारत में चलेगा, तो मैं आपको अंदर नहीं ले सकता। मतलब गाड़ियाँ हमारे यहाँ बनाओगे, रोजी रोटी आप हमारे यहाँ से खाओगे, हम भूखे मरेंगे। और हमारा जो लड़ाई है 2012 से आज 2024 आ चुका है। हमने रोड के ऊपर भी, जेल के अंदर भी और कोर्ट के अंदर भी, हर सतह पे हमने लड़ाई हमारी जारी है। किस वजह से आप लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांगे हैं आपकी? हमारी देखो जी, एक सिंपल मांग है, कोई ज्यादा झंझट या चीज है नहीं इसके अंदर। 2012 के अंदर जो है हमारी यूनियन को खत्म करने के लिए मारुति मैनेजमेंट ने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र में जो एक मैनेजर की मौत हो जाती है, उसका पूरा आरोप मारुति के मजदूरों के ऊपर लगा देते हैं और उसके बाद हमारी पूरी यूनियन को जेल में डाल दिया। उसने जो एक तीर से दो शिकार किए, एक तो हमारी यूनियन को खत्म कर दिया जो हमारे अधिकार की बात करी थी, और यूनियन को भी इसलिए खत्म किया क्योंकि उसने जो है अस्थायी मजदूर, जो ठेका मजदूर है, उसकी आवाज उठाई, इसलिए उसको जो है जेल झेलनी पड़ी। इसके अलावा जो है हमारे 2350 मजदूरों को बिना किसी डोमेस्टिक इंक्वायरी के एक कलम से बाहर निकाल दिया। उसके बाद में जो है एक एसआईटी टीम बिठाई जाती है, जिसके अंदर जो है एसआईटी टीम के अंदर भी 426 वर्कर जो निर्दोष पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। झांसी के हिसार के एक मॉडल टाउन एरिया में डिस्पोजल की छत तोड़ते वक्त हादसा हुआ है। यहां पर मजदूर समेत 4 लोग कुएं में गिर गए, जिसमें मजदूर की मौत हुई है, जबकि अन्य 3 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। इधर हादसे की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। हादसे के बाद से ठेकेदार के फरार होने की खबर है। पीड़ित परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये मेरा छोटा भाई है जी। कौन से गांव के रहने वाले? मैं डाणी पीरावाड़ी से। अच्छा, तो कितनी उम्र थी जी इसकी? लगभग इसकी 30 साल की थी जी। अच्छा, क्या नाम था इसका? दीपक। शादीशुदा था सर? शादीशुदा था जी। जी। कितने बच्चे हैं? इसके पास 2 लड़की एक लड़का है जी। हाँ, और क्या डेली मजदूर का काम करते? ये मजदूरी का काम करता था। तो आज सुबह ये घर से आए? हाँ, ये तकरीबन सुबह 7:30 पौने 8 बजे आए हैं जी। तो फिर आपको किस तरह पता चला कि ये इस तरह? हमने अभी गांव में फोन गया है ना जी, तभी पता चला है।
ये कम्युनिटी सेंटर की वहाँ कार्रवाई जो चल रही थी और बता रहे हैं वहाँ पे कोई डिस्पोजल था पुराना यहाँ पे, और उस पर कोई मजदूर लगाए हुए थे जो अभी पता चला है मुझे, और वो सरिया सुरिया निकाल रहे होंगे। इसी दौरान जो है वो उसका स्लैब वगैरह टूट गया और वो बेचारा जो कर्म था मजदूर था वो उसमें गिर गया और चोट लगी। अभी कुछ आदमी आए हैं, मुझे लगता है कि शायद वो फैमिली मेम्बर है। एक बार उनसे मैं संपर्क करता हूँ, पूछता हूँ मैं कौन से। क्या ये नगर परिषद के द्वारा ये टेंडर लगवाया गया था? नहीं, ये परिषद ही लगाती है जी। विकास कार्य जो भी होते हैं शहर के अंदर वो नगर परिषद के थ्रू ही होते हैं जी। तो यहाँ बन क्या रहा था? यहाँ बन रहा था जी अपना कम्युनिटी सेंटर। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन डल्लेवाल की सेहत का हाल जानने और किसान नेताओं से मुलाकात करने के लिए खनौरी बॉर्डर पर गया है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एमएसपी कानून की मांग कोई नई नहीं है बल्कि पुरानी मांग है और सरकार को ये मांग माननी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को किसानों की समस्या का हल भी करना चाहिए। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी है। सरकार का काम है, सरकार को समाधान निकालना चाहिए क्योंकि ये मांग जो कोई नई नहीं है। एमएसपी की मांग की कानूनी गारंटी कोई नई नहीं है। आज से 2-3 साल पहले जो हुआ था वहाँ पर 3 कानून लाए थे, उस टाइम उसमें ये बात भी मानी गई थी कि हम तरह की कमेटी भी बनाई थी, लेकिन अभी उसका कोई आता पता नहीं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी निर्देश दिया कि वो भी मामले में हस्तक्षेप करे, ध्यान रखे ताकि स्थिति ना बिगड़े। ठीक बात है, मतलब पंजाब सरकार को भी सभी सरकारों को चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से रास्ता रोका गया वो भी अप्रजातांत्रिक है। भाई पहले किसानों का कि भाई आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेके बचाओ, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेके जा रहे तो 100 का जत्था जा रहा है उसको भी रोक रहे। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। भाई क्यों ऐसा कार्य करे हरियाणा सरकार, क्यों कर रही है? सभी चाहते हैं इसकी समस्या का हल हो। कांग्रेस का तो ये स्टैंड रहा है, रायपुर अधिवेशन में ये स्टैंड था भाई अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये कानूनी गारंटी दी जाएगी और जो एमएसपी जो तय जो है स्वामीनाथन C2 प्लस 50% का फार्मूला रखते हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के होने जा रहे चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र से हमारे पीटीसी संवाददाता अशोक यादव ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर बलदेव सिंह केमपुर से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चुनाव को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, साथ ही किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। 40 सीटां ते चोण होना है जनवरी 19 तरीक ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਢੋਲਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲ ਬਣਿਆ बहुत उत्साह है। सब दुनिया सब गुरु नानक नाम लेवा संगत जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, साड़ी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, अपील है कि वो जल्दी तो जल्दी 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਣੋਖੇੜੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੈਰਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 5 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ,
ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਨਈ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਰਾਸਤੇ ਕਟਰ ਚਲਾਇਆ, ਗੋਲਕਾ ਤੇ ਕਟਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ बैठ के अमन शांति ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਈਏ। हरियाणा में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी मामले में अब एक कार्रवाई हुई है। साइबर क्राइम पुलिस ने यहां पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला यमुनानगर का है, जहां पर एक युवक से 91,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई थी और अब साइबर पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए पलवल के शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ का दौर लगातार जारी है। ये लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाते हैं फेमस किसी सूट वाले कंपनी का या किसी डिज़ाइनर का, तो उनको लालच देते हैं कि आपको सस्ते दाम पे मिलेगा। जब वो कोरियर करते हैं तो कोरियर खाली मिलता है, फिर उनको रिफंड करने के नाम पे पैसे लेते हैं कि आपको रिफंड कर देंगे बट इतने पैसे डालने पड़ेंगे। इस तरह उन्होंने उनसे ले लिए 91,000 रुपये उसे निकलवा लिए। अभी हमने उसको कल अरेस्ट कर लिया है, साबिर नाम है, होटल से इसको अरेस्ट करके लाए हैं। फर्दर इसका रिमांड लिया है और रिमांड लेने के बाद इससे रिकवरी करेंगे और जो इसकी टीम में और है उन सबको अरेस्ट करेंगे 11,000 का। और क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ, ये इसी तरह की फ्रॉड करता है, पहले भी इसने फ्रॉड कर रखे हैं, हमारे उजागर हुआ है कि एक और फ्रॉड इसने जो कर रखा है उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में अब हरियाणा के खाप नेता भी आ गए हैं। बीते दिन चंडीगढ़ में खाप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसानों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। साथ ही 29 दिसंबर को हिसार में खाप पंचायत बुलाने की भी बात कही है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना भी साधा है। 7 लाख किसान जो आत्महत्या कर चुके हैं एमएसपी ना मिलने के कारण, अगर उनसे ज़्यादा कीमती मेरी जान हो तो मैं अनशन खोल सकता हूं। और जो 13 महीने किसान आंदोलन चला उसमें 750 किसानों की शहादत से भी ज़्यादा कीमती जान है तो मैं खोल सकता हूं। लेकिन अगर इस मेरी जान की परवाह है तो भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि डल्लेवाल जी के सेहत को ध्यान में रखते हुए उनको बातचीत कर लेनी चाहिए। और जिस प्रकार हम घोर निंदा करते हैं एक हरियाणा सरकार की कि पहले जो कहते थे मॉडिफाइड ट्रैक्टर हैं, इनसे जो है खतरा पैदा होता है, ये बारू हथियार साथ रखते हैं और इससे प्रशासन में अव्यवस्था फैल जाएगी, इस प्रकार की बातें सरकार द्वारा कही गई थी। लेकिन अब जो निहत्थे पैदल जा रहे हैं उनके ऊपर आंसू गैस के गोलों की भरमार की जा रही है। क्या ये किसी दूसरे मुल्क से आने वाले लोग हैं? क्या ये अपनी राजधानी में भी नहीं जा सकते? बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया उसके तहत हम धरना प्रदर्शन करने के लिए अपनी देश के राजधानी में जा रहे हैं। तो इस सरकार से बार बार कह रहे हैं कि उनको रास्ता खोल दिया जाए और राजधानी में प्रदर्शन करने का किसान का अधिकार है। तो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को अब हरियाणा के किसानों की ओर से समर्थन मिला है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ग्रुप ने किसानों को अपना समर्थन दिया है, इस आंदोलन को समर्थन दिया है और आज सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन की बात कही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आज सभी मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 11 किसान भूख हड़ताल करेंगे और किसानों की मांग बिल्कुल जायज है। इस दौरान उन्होंने डल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंता भी जाहिर की। साथियों, आपको पता है कि जो आंदोलन चल रहा है उसमें सरकार जो है वो नहीं सुन रही है और अभी हमने हरियाणा के अपने सभी साथियों से मीटिंग की है, उत्तर प्रदेश के सभी साथियों से मीटिंग की है, उत्तराखंड और हिमाचल, राजस्थान, इनमें भी सभी अपने जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात की है। तो कुल मिला के ये है कि 20 तारीख को प्रोग्राम बनाया है कि 20 तारीख को सभी प्रदेशों में सभी जिला हेडक्वार्टरों पे एक दिन का धरना रहेगा और 11 आदमी जो है वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। एक दिन का प्रोग्राम है, सांकेतिक प्रोग्राम है, सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। तो हमारे संगठन के
जो सभी भाई हैं सभी प्रदेशों में, आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल भी करें और अपने साथियों को टेलीफोन पे सबको सुबह ही या अभी ये सख्त हिदायत कर दें कि सभी जिला हेडक्वार्टरों पे एक दिन का धरना है 20 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक, और 11 आदमियों ने भूख हड़ताल पे बैठना है। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देना है। ज्ञापन की कॉपी हम सभी को सवेरे भेज देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा के लोगों को अब ऑनलाइन मोड के जरिए घर बैठे ही पीजीआई के डॉक्टर्स की मुफ्त सलाह मिलेगी। इसको लेकर लोगों को जल्द ही ये सुविधा मिलने जा रही है। प्रदेश भर में लोगों को अपने नजदीकी क्षेत्र के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सलाह भी साथ में मिलेगी, जिससे लोगों के समय और पैसे की बचत होगी। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की कुलपति ने इसको लेकर तमाम जानकारी साझा की है। वो रोहतक पीजीआई में संस्थान के डॉक्टर्स के लिए चल रही फिजिकल ट्रेनिंग में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। जैसे कि हमारी हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक में टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी शुरू कर दी है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी से हमारे जो पीजीआई एक नोडल सेंटर बनाया गया है सरकार की तरफ से, और यहाँ से इस सेंटर से अब हम हरियाणा की सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को, जो वहाँ डॉक्टर बैठे हैं वो हमारे डॉक्टर से डायरेक्टली वहाँ उनके सामने जो पेशेंट हैं उनकी कंडीशन बता के एक परामर्श ले सकते हैं। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो हमने सुविधा शुरू की है, हम अलग अलग डिसिप्लिन में शुरू की है, जैसे साइकेट्री, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल, ईएनटी, मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी और पीडियाट्रिक्स। लगभग सभी स्पेशलिटी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, और हरियाणा सरकार ने ये बेसिकली जो सुविधा नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू पूरी स्टेट को उपलब्ध कराई है। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।